दोस्तों पश्चिमी देशों को सांप सूंघ चुका है। जानते हैं क्या हुआ है? ब्रिक्स 2024 कजान समिट के ठीक पहले इंडिया और चाइना ने बॉर्डर डील साइन कर लिया है। आप देख सकते हैं इंडिया चाइना में एग्रीमेंट हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोलिंग अलोंग एलएसी। मतलब दोस्तों जो 2020 से स्टैंड ऑफ चल रहा था अब वो डिसएंगेजमेंट में तब्दील होने वाला है। इंडिया चाइना में लद्दाख वाले इलाके में जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है वो खत्म हो चुका है। दोस्तों टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स समिट के ठीक पहले इंडिया और चाइना का बॉर्डर डील साइन करना पश्चिमी देशों को एक मैसेज है, ट्रूडो को एक मैसेज है कि आपने भारत के साथ इस वक्त पंगे लिए हैं, ये आपके लिए बड़ा हानिकारक होने वाला है। याद है आपको G20 के टाइम किस प्रकार से ट्रूडो को बाइडेन साहब ने लताड़ लगाई थी? कुछ वैसा ही वापस होने वाला है। कारण है रशिया, इंडिया, चाइना ये एकजुट होते हुए दिख रहे हैं इस ब्रिक्स में, और ये वेस्ट का बिगेस्ट फियर है। कुछ वही कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है और वो बस और बस इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मूक दर्शक बनने वाले हैं। ठीक वैसे ही जैसे पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्होंने जब वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था, डेवलपिंग कंट्रीज मूक दर्शक थे, आज ये कुछ वैसा ही मूक दर्शक का रोल फुलफिल करेंगे इस ब्रिक्स 2024 में। दोस्तों टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक ब्रिक्स समिट के पहले इस प्रकार का न्यूज अनाउंस होना बताता है कि इंडिया और चाइना आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडिया को लेकर वेस्ट आश्वस्त रहता था कि चलिए इंडिया तो हमारे साथ भी अलाइड है, और अलाइड नहीं पार्टनर कंट्री है, और वैसे ही अगर आप देखें तो ब्रिक्स का भी हिस्सा है। ब्रिक्स के अंतर्गत इंडिया चाइना कभी एक साथ एक सुर में नहीं बोलने वाले, उनमें प्रॉब्लम तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब दोस्तों यदि ये प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाए तो वेस्ट की नींद तो उड़ेगी ही। क्या हुआ है आपको बताऊंगा, पर उससे पहले एक बार याद दिला देता हूं दोस्तों, 24,999 रुपए में आपके लिए अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है। आप देख सकते हैं 23 अक्टूबर को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। अंत में इसमें और डिटेल में चर्चा करेंगे। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10। क्या हुआ है दोस्तों, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी ने आज फॉर्मली अनाउंस कर दिया है भारत और चीन के बीच में पेट्रोलिंग को लेकर अग्रीमेंट साइन हो चुका है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। कहां पे दोस्तों? ईस्टर्न लद्दाख की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो अब तक क्या हुआ था एक बार रिकैप कर देता हूं। अगर हम देखें अपने लद्दाख वाले ईस्टर्न लद्दाख के इलाके को देखें तो यहाँ पे काफी इलाकों में प्रॉब्लम्स चल रहे थे। स्टैंड ऑफ हुआ था, गालवान में हुआ था, पेंगोंग सो में हुआ था, हॉट स्प्रिंग्स में हुआ था, इसी के पास में दोस्तों गोगरा है वहां पे हुआ था, दीपसांग प्लेन में हुआ था, डेमचौक में हुआ था। अब दोस्तों दीपसांग प्लेन और डेमचौक को छोड़ के बाकी इलाके तो ओवर टाइम हमने सॉल्व कर लिया था। लेकिन दोस्तों यहां पे डेमचौक में प्रॉब्लम कुछ टाइम बाद सॉल्व हुआ, लेकिन दीपसांग प्लेन्स में तो प्रॉब्लम जस का तस बना रहा अब तक। जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो चाइनीज पीएलए ने यहां पे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13 तक एंट्रेंच कर लिया था। जहां तक भारत पेट्रोलिंग करने जाता था 2020 ऑनवर्ड्स ये यहां तक अंदर घुसकर आ गए थे। लेकिन फिर दोस्तों अगर आप देखें तो अब न्यूज आई है कि डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री नेगोशिएटर्स ने इतने टाइम तक जो नेगोशिएशन किया है उसके अंतर्गत जो सेवरल राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं इनका नतीजा निकल गया है। नतीजा ये हुआ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया चाइना ने दोनों ने जो प्रॉब्लम्स थे, जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ था, उससे डिसएंगेज कर लिया है, और 2020 के पहले जैसा जस का तस था अभी न्यूज आ रही है कि वैसा ही पहले जैसा हो गया है। इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पे जानना होगा ये पहली बार हो रहा है चाइना सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स के अंतर्गत यदि कोई जमीन खाता है तो आज तक किसी को लौटाया नहीं है। ये पहली बार है कि चाइना के कहीं ना कहीं जो जमीन वो खाया है हमने छीन के उससे वापस लिया है। क्या बदला है दोस्तों? इसके साथ अगर आप देखें तो इस बीच में भारत ने चीन को ये याद दिला दिया बार बार कह के कि रिश्ते तभी नॉर्मलाइज होंगे जब बॉर्डर स्टैंड ऑफ एंड होगा, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम लगभग 4.5 साल तक इस बात पे अड़े रहे। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में कोई फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई। बार बार वो कहते रहे, हमने कह दिया कि नहीं, जब तक आप अपना एग्रेसिव पोस्चरिंग LAC में खत्म नहीं करेंगे तब तक कोई मीटिंग नहीं होने वाली। पिछले 4.5 सालों में अगर आप देखें तो इंडिया ने चाइना को यह भी बता दिया कि हम आपकी धमकी से डरने नहीं वाले, आप जैसा डिप्लॉयमेंट करेंगे हम मिरर डिप्लॉयमेंट करेंगे, हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत बनाएंगे, और अनलाइक यू
आपके फौजियों को तो ऑक्सीजन मास्क लगा के पहाड़ों पर आना पड़ता है, और जब वहां पर वो लड़ाई करने आएंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क पर ही शिकार किया जाएगा। अनलाइक यू, हमारे फौजी तो सियाचिन में भी योग करते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। आप जरूर सोचिए, कल को यदि ये स्टैंड ऑफ एक कन्फ्लिक्ट में तब्दील होता है तब आप क्या करेंगे। दोस्तों जो भी है, अच्छी बात है, ये स्टैंड ऑफ सॉल्व हो गया है, चाइना को हमने उसकी भाषा में समझा दिया है। लेकिन इससे एक चीज समझ आ रही है, अब क्यों ब्रिक्स समिट के ठीक एक दिन पहले क्यों। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में ना टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें तो रशिया वो है जिसको पश्चिमी देशों ने काइंड ऑफ बॉयकॉट कर दिया है। वो शोकेस करना चाह रहा है कि ये ब्रिक्स समिट दुनिया को बताए कि यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। रशिया वेस्ट को बताना चाह रहा है कि आपने हमें भले ब्रिक्स से आपने हमें भले अपने वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर से निकाल दिया, तो हम नया वर्ल्ड ऑर्डर देखो यहां बना रहे हैं। इंडिया और चाइना दोनों ही चुपचाप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट भी करते हैं, जो कि उनके इर्द गिर्द घूमता है। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में वेस्टर्न वर्ल्ड उसका पोल नहीं है। दोस्तों अब क्या होने वाला है, अब जब बॉर्डर स्टैंड ऑफ हो गया है सॉल्व, तो हम तब से कह रहे थे पीएम मोदी शी जिनपिंग में कोई मीटिंग नहीं होगी जब तक बॉर्डर स्टैंड ऑफ सॉल्व नहीं होता। इसका मतलब है ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बाइलैटरल मीटिंग भी होने वाली है। इसके साथ रशिया, इंडिया, चाइना एकजुट होने जा रहे हैं। ब्रिक्स दोस्तों टॉक ऑफ द टाउन होने वाला है इस हफ्ते। ब्रिक्स अगर आप देखें तो 5 मेंबर अलायंस से बढ़ के 9 मेंबर ब्लॉक में तब्दील हुआ है। 2023 में 11 मेंबर होता यदि सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना भी इससे जुड़ते, लेकिन वो चीजों को बीच में हैंग करके रखे, अर्जेंटीना ने मना कर दिया। सऊदी अरेबिया के एमबीएस वो दोनों पार्टीज को अभी बैलेंस कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि इस बार कजान के ब्रिक्स समिट में, जो कि 16 ब्रिक्स मीटिंग होगी, उसमें 20 मेंबर ब्लॉक में इसको तब्दील किया जाए। 47 कंट्रीज हैं जो कि मुंह बाए बैठे हैं ब्रिक्स से जुड़ने के लिए, उनमें से 11 को चुना जाएगा। दोस्तों ये वेस्ट की इस पर पैनी नजर बनी रहेगी, क्योंकि वेस्टर्न डोमिनेंस के अंत की ओर ब्रिक्स जो वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है उस तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि ब्रिक्स एक्सपेंशन पर तो चर्चा होगी, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा होने वाली है डी डॉलराइजेशन पर। रशिया ऑलरेडी कह रहा है कि वो ऐसे प्रयास कर रहा है कि इंटरनेशनल पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा है जो कि वेस्टर्न सैंक्शन गेम से इम्यून हो, ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट उसने कुछ बनाया है, उस तरफ वो दुनिया को उससे जोड़ना चाहेगा। वैसे ही न्यू ट्रेड डील्स की बात होगी, जिसको रशिया ने ऑलरेडी कहा है कि 40% ब्रिक्स कंट्रीज जो ट्रेड कर रहे हैं बिना डॉलर कर रहे हैं, विदाउट डॉलर कर रहे हैं, लोकल करेंसीज में कर रहे हैं, तो इसको और मजबूत किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, न्यू ट्रेड डील्स होंगे, लोकल करेंसी में ट्रेड की बात होगी। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब बड़ा सरल है। वेस्ट ने भारत को बड़े ही गलत समय पे एलियनेट किया। ट्रूडो ने भारत के साथ जिस प्रकार से अगर आप देखें तो जो अपना जियोपॉलिटिकल पावर प्ले का गेम था भारत के ऊपर दबाव बनाने का, उसकी टाइमिंग बिल्कुल गलत है। एक तो क्या है, अमेरिका इस वक्त चुनाव में जाने वाला है, तो यूएस को कोई सुनने नहीं वाला। दूसरे तरफ अगर आप देखें तो यही वेस्टर्न वर्ल्ड अगर आप देखें तो इंडिया को मैसेज दे दिया कि 5 आइज के द्वारा, ऑलरेडी आपने देखा होगा आज जो एम्बेसडर ने भी कहा है, G7 को कोसा है। हमारे एम्बेसडर ने CTV कैनेडियन मीडिया को जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि मत भूलिए G7 वो देश है जो एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग करके आता है। तो G7 को हमने कोसा है क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है कि ट्रूडो जो कर रहा है इसके पीछे G7 खड़ा है। तो इस G7 ने भारत को जब एलियनेट किया तो भारत को कहीं ना कहीं एक मौका दे दिया कि हम ब्रिक्स समिट अभी होने वाला है उसमें जाएंगे और वेस्ट को सिग्नल करेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर से हम बड़े हैप्पीली शिफ्ट करना चाहेंगे। और कनाडा को आप सपोर्ट कर रहे हैं G7, तो G7 तो डिक्लाइनिंग पावर है, ड्विंडलिंग पावर है, हम तो ब्रिक्स के साथ जुड़ रहे हैं जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, यही फ्यूचर है। तो हमारे पास जो पावर है वो तो अनमैच्ड है। बाकी दोस्तों इंडिया वेस्ट को ये बता देगा कि वी आर अ स्विंग स्टेट फॉर अ रीजन। स्विंग स्टेट क्या होता है दोस्तों, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं तराजू होता है ना, वो इंडिया वो देश है जो कि तराजू के जिस पाले में बैठ जाए वो पाला भारी हो जाता है। अब तक अगर हम वेस्ट के तराजू में बैठेंगे तो वो मजबूत है, ब्रिक्स के तराजू में आ जाए तो वो मजबूत है। वेस्ट इसी बात पे प्रसन्न रहता था, खुश रहता था कि इंडिया कहीं से भी
चाइना के साथ रिश्ते ठीक नहीं कर सकता। रशिया के साथ अच्छे रिश्ते होंगे, लेकिन चाइना के साथ तो नहीं हो सकते। चाइना के साथ अभी भी हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट शुरू हो चुकी है, बड़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। जो डायरेक्ट वॉर का थ्रेट था, जब जब फौज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, वॉर थ्रेट इमिनेंट था, वो थ्रेट अब नहीं है। इसके साथ वेस्ट को बहुत बड़ा मैसेज मिल गया है कि आप ये आश्वस्त मत रहिए कि इंडिया वेस्ट के साथ अगर पार्टनर की तरह आगे बढ़ रहा है तो ये मत सोचिए कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो वी आर अ स्विंग स्टेट, और इस ब्रिक्स में काफी चीजें आपको देखने मिलने वाली हैं। क्या होगा आगे, सब कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे, तो जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी याद रखिएगा 24,999 रुपए में आपके लिए यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन है। इस कीमत पे दोस्तों आपको हम यूपीएससी के लिए, अगर आप देखें तो प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, जीएस की तैयारी, सीसैट की तैयारी, सब कुछ करवा रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर से। टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी। मार्केट पे इस कीमत में केवल मेंस टेस्ट सीरीज मिलती है, इसमें आपको हम सब कुछ दे रहे हैं। निश्चिंत होकर जुड़ जाइए, लेकिन 23 अक्टूबर को ऑफर खत्म हो जाएगा। यूज द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए 24,999 रुपए में जब आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 3 महीना आपको हम फ्री दे रहे हैं। 18 महीने का 29,999 में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 4 महीना फ्री पाते हैं। इसके सिवा कई हमारे बैचेस हैं। आरंभ बैच है जिसमें 1 क्लास होगी डेली, वो स्टार्ट होने वाली है, जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आगाज बैच है जिसमें एनसीईआरटी से फोकस किया जाएगा, मजबूत फाउंडेशन बनाने पर फोकस किया जाएगा। रिपीटर्स बैच है, एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन किया जाए ताकि आप समय को सही तरीके से इस्तेमाल करके एग्जाम क्लियर करें। यूज द कोड KC10। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। प्रीलिम्स मेंस दोनों के हिसाब से करंट अफेयर्स यहां पर कवर कराया जाता है। यूज द कोड KC10।